प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका भाषागार चैनल में स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हम वाक्य के बारे में बता रहे थे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के भेद कितने हैं, और वाक्य का पहला भेद जो है अर्थ के आधार पर आपको समझाया कि भाषा पहला भेद है, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। अब वाक्य रचना का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं, जो है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, जो 10th क्लास का सिलेबस है। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक मूल क्रिया होती है, अर्थात जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे माता जी खाना बनाती हैं, देखिए इसमें एक मूल क्रिया क्या है? बनाना। एक मूल क्रिया क्या है? बनाना। और उद्देश्य क्या है? माता जी। और विधेय क्या है? खाना बनाती हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अगर ये हमारे पूरे नियम पर खरा उतरता है तो हम कह सकते हैं ये हमारा सरल वाक्य है। इसी प्रकार से देखिए, किसान खेत में काम सावधानी से करता है, ये छोटा वाक्य है, ये बड़ा वाक्य है। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें एक ही मूल क्रिया है तो वो सरल वाक्य कहलाएगा। तो इसमें भी देखिए, किसान जो है वो उद्देश्य है और खेत जोतने का काम कर रहा है वो है आपका विधेय, और इसे मूल क्रिया क्या है? कर, है ना? एक मूल क्रिया है, एक उद्देश्य, एक विधेय है, तो ये भी आपका सरल वाक्य हुआ। ठीक है ना? इस प्रकार से बहुत से उदाहरण है, आप देखिएगा। अब ये देखिए, पालक पढ़कर सोया, इसमें आप कहेंगे इसमें 2 क्रियाएं हैं, पढ़ना और सोया, लेकिन 2 क्रिया नहीं, ये तो पढ़ा, पढ़कर सोया पहले क्रिया थी, इसको हम मेन क्रिया में नहीं गिनते हैं। मेन क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? सोना। तो ये भी तुम्हारा सरल वाक्य कहलाएगा। अब दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को, 2 स्वतंत्र उपवाक्य मतलब 2 उपवाक्य, 3 उपवाक्य, 4 उपवाक्य, कितने भी हो, लेकिन वो हर उपवाक्य का अपना अलग महत्व है, अलग अर्थ देता है, और उसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ा जाता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए, एक वाक्य अपने पूरा है, सामान लाए, ये भी अपने वाक्य पूरा है, लेकिन जोड़ने का काम कौन कर रहा और है, तो और क्या होगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय है और ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। मैं बीमार हूँ, अपने पूरा है, विद्यालय नहीं गया, अपने पूरा है। ठीक है ना? तो ये 2 उपवाक्य है, दोनों उपवाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है ना? इसे आता है एवं, तथा, है ना, बहुत से किंतु, तो ये सब जो है संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। मिश्रित वाक्य तीसरा है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य में एक प्रधान होता है, दूसरे उसके ऊपर आश्रित होता है, अर्थात दूसरा वाक्य जब हम बोलेंगे तभी पहले वाक्य की पूर्णता होती है। तो उदाहरण देखिए आप, मैं, माँ चाहती है कि उसका बेटा महान, माँ चाहती की लगा दिया, तो की लगाने से क्या ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ बोलने वाला है कोई, कि उसका बेटा महान बने। ठीक है ना? तो उसका बेटा महान बने, क्या हो गया आपका? ये आश्रित वाक्य हो गया। अब ये देखिए दूसरा है, वह लड़की कहाँ है जो कल यहाँ बैठी, वो लड़की कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, तो आंसर मांग रहा है, जो कल यहाँ बैठी, तो जो शब्द से जो है ये आश्रित हो गया। तो हम इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि जो मिश्रित वाक्य की है, जो है, जिसने है, जब है, जहाँ आदि जो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जो जोड़ा जाता है, तो उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब ये आश्रित वाक्य, जो 3 आश्रित उपवाक्य जो जोड़ा जाता है, ये आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, ये हम अभी आगे आपको बताते हैं। हाँ, तो पहले अभी हमने आपको क्या बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हुए, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सबकी डेफिनेशन बनाई, उदाहरण द्वारा भी आपको समझाया। और मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित होता है। अब जो आश्रित होता है उसके भी 3 भेद होते हैं। इन तीनों भेदों को आप देखिए। पहला होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पदबंध के लिए प्रयुक्त होता है, उसको हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा, ये संज्ञा पदबंध है। पदबंध कहते हैं पदों का समूह, पदों का समूह क्या? संज्ञा है। तो संज्ञा पदबंध की विशेषता क्या बता रहा कि कल वो मुंबई जाएगा, कौन? राम। ठीक है ना? तो संज्ञा पदबंध की विशेषता जो आश्रित उपवाक्य बताई जाती है, तो वहां पर क्या होता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। देखिए, ये अधिकतर की, क्योंकि, ताकि से जुड़े होते हैं। समझ लीजिए,
संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए अधिकतर की, ताकि और क्योंकि से जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि कभी कभी संयुक्त में भी हो जाता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है कि आश्रित उपवाक्यों जोड़ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य का संज्ञा सर्वनामक विशेषता आश्रित उपवाक्य बताई जाए उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनामक विशेषता आश्रित उपवाक्य बताई जाए, किससे? जो जिसने से। तो देखिए एग्जाम्पल, ये वही विद्यार्थी है जो कक्षा में प्रथम आया। तो जो किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। जो किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा से यहाँ सर्वनाम होता तब भी वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता। तो जो शब्द जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा है प्रधान वाक्य के, तो यहाँ क्या हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। तो जो, जिसने, जब, जहाँ, जैसे, इन शब्दों से जो है विशेषण आश्रित उपवाक्य शुरू होते। अब तीसरा है आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता आश्रित उपवाक्य में बताई जाए उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। देखिए प्रधान वाक्य में क्या है? निकला। जब निकला तब वर्षा होने लगी, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी, तो प्रधान वाक्य क्रिया की विशेषता जो है ये बता रहा है, तो इसलिए ये प्रधान वाक्य होगा और जैसे वाला जो है ये आश्रित उपवाक्य होगा। जिसके आगे जो जैसे लगा होता वो हमेशा आश्रित होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आज 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य आपने देखे। अब देखिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो वो अगले हम भाग में आपको बताएंगे 5 भेद, और उनके वाक्यांतरण के बारे में बताएंगे, कैसे सरल संयुक्त बनता है, संयुक्त मिश्रित बनता है, मिश्रित से सरल बनता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन है। आश्रित क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के जो भेद है वो अगले भाग में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।